आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताया जाएगा बहुत आसान तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी ले रखा है ताकि आपके लिए बहुत इजी हो जाए। तो सबसे पहले देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, ही प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें बताओ पहचानना आपको आना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट होगा। वह फुटबॉल खेलता है तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी ही। उसके बाद मेन काम क्या कर रहा है, खेलना, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्या चीज़ खेला? फुटबॉल। तो फुटबॉल एक ही चीज़ तो खेल रहा है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ठीक है? ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर लगाते हैं। आपका सिंगुलर होगा तो इज, और लास्ट में आपको मी मिलेगा तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एम। बाकी सबके लिए क्या लगेगा, आर लग जाएगा, यानी कि प्लूरल के लिए क्या लग जाएगा, आर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, ठीक है? अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। हम पैसिव बनाएँगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। ये चीज़ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये बाद में लिखा है, हम इसे क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुटबॉल, ठीक है? यहाँ पर क्या लिखा है, फुटबॉल। अब फुटबॉल एकवचन है, उसके लिए क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लग गया, इज। अब उसके बाद मेन वर्ब की कौन-सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मेन वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म। आपको पता होगा पूरे पैसिव में मेन वर्ब की कौन-सी फॉर्म लगाएँगे, थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद आपको ध्यान रखना है फुटबॉल, यहाँ पर देखो फुटबॉल इज प्लेड। उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, पैसिव में बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम होगा। क्या हो जाएगा, हिम। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, आपको ध्यान रखना है। आपका ही होगा तो क्या रहेगा, हिम हो जाएगा, ठीक है? सी रहेगा क्या रहेगा, हर हो जाएगा। इट रहेगा इट हो जाएगा। आई रहेगा क्या कर देंगे, मी। बी रहेगा क्या करेंगे, अस। दे रहेगा क्या कर देंगे, देम। उसका यू का क्या करेंगे, यू करेंगे, ठीक है? तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है? एग्जाम्पल लिखो। यहाँ पर जैसे लिखा है एग्जाम्पल, सी, क्या लिखा है, सी। उसके बाद मैंने ठीक है, सी नेगेटिव बताते हैं, ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। सी डज, सी डज नॉट, सी डज नॉट। उसके बाद क्या लिखा है, ईट, ईट। उसके बाद क्या है, फूड। सी डज नॉट ईट फूड। अब इसका पैसिव बनाना हो तो बहुत ईजी है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सी का क्या करेंगे, हर कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर साइड में रख देंगे ताकि आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला क्या लिखा है नेगेटिव का, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, फूड आपका क्या ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना ऑब्जेक्ट को पहले करेंगे, उसके सब्जेक्ट को हमेशा पीछे करेंगे, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फूड है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फूड। क्या हो जाएगा, फूड। अब उसके बाद आपको डू डच के बदले में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज एम आर लगाना पड़ेगा। और फूड एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगेगा, इज। उसके बाद मेन और की कौन, इज के बाद क्या लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या लगा दो, नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट। और मेन काम कौन सा क्रिया कर रहा है, यहाँ पर देखो खाने का काम कर रहा है, तो खाने का क्या हो जाएगा, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईटन, ई ए टी ई एन। क्या हो जाएगा, ईटन। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई। उसके बाद सी का क्या कर देंगे, हर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर कर दो, बस आपका नेगेटिव हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, जैसे डज, डज, डज राहुल, डज राहुल, डज राहुल। उसके बाद मैंने लिखा बाई, डज राहुल बाई बुक। मैंने यहाँ पर बुक्स लिख दिया। क्या लिख दिया, बुक्स। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो, बुक आपका बताओ ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया लगाते हैं। किसके हिसाब से लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट इसमें बुक्स, बहुत सारी किताबें खरीद रहा है, इसलिए आपको इंट्रोगेटिव में इज एम आर को पहले लिखते हैं। तो आपका देखो बुक्स बहुत सारा है, तो इसलिए क्या लगेगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, देखो ईजीएमआर को पहले कर दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया। और उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आपका क्या है, बुक है, तो बुक को क्या लिखेंगे, बुक्स हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, बाई माने के द्वारा। और उसके बाद यहाँ पर राहुल का नेम का क्या करेंगे, नेम रखेंगे बाई राहुल, क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है? इसी तरह आपका
ये बताएँगे डबल इंट्रोगेटिव कैसे होगा। तो डबल इंट्रोगेटिव देखो, ये तो नेगेटिव में आपको हो ही जाएगा, बस ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना नॉट। जैसे अगला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा व्हाई, क्या लिखा व्हाई डू, उसके लिखा मैंने आई व्हाई डू आई लाइक लाइक देम, क्या लिखा लाइक देम। अब देखो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले आपको फार्मूला देखो, फार्मूला क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पता ही है, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या लिखा वाई हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। तो इज एम आर किसके हिसाब से लगेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है यहाँ पर, देम लिखा है। तो देम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो, देम किसका रूप है, तो दे का रूप है। तो दे के लिए आपको पता होगा क्या लगाएंगे आर। तो यहाँ पर क्या लग गया, आर हो गया, क्या हो जाएगा आर। क्योंकि देखो अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाएंगे, ठीक है आर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर। उसके बाद दे, देम है, देम को सीधा करेंगे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में बनाएंगे क्या हो जाएगा दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दे। उसके बाद लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लुक्ड, क्या हो जाएगा लुक्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे बाई, लुक्ड बाई। उसके बाद क्या करेंगे आई का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लिखा है, आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दो, मी लिख दो, बाई मी। बहुत इजी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, यहाँ पर फार्मूला भी लिखा है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद इज एम आर में से क्या लगाएंगे आर लग गया। कैसे आर लगा पता है, क्योंकि आपका देम लिखा है, देम को सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दे, और दे के लिए आपको पढ़ा होगा टेंस, दे के लिए क्या लगता है आर, तो यहाँ पर क्या हो गया आर। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट देम है, तो सब्जेक्टिव के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा दे। उसके बाद मेन और की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लुक्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा बाई, उसके बाद क्या आ जाएगा बाई मी। ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो जो रहेगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अगला जो वीडियो होने वाला है कौन सा रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।